ये जो 5 अगस्त को जो फैसला आया है हाई कोर्ट का, तो मुझे तो लगता है ये हिमाचल सरकार का सीधा 1.5-2 लाख लोगों पर प्रहार है। ऐसा प्रहार है कि अगर चल गया तो ये ना घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे। पहले सरकार ने 163 के अंतर्गत मतलब नीति बनाकर लोगों का जो है पूरा रिकॉर्ड इकट्ठा कर लिया, और जब लोगों का पक्ष रखने का हाई कोर्ट में समय आया तो वहाँ पर सरकार पूरी तरह से मुकर गई कि हम इस लेवल पर, जब वहाँ से पूछा गया और कोई चीफ सेक्रेटरी या कोई गए होंगे वहाँ सरकार की तरफ से, तो जब ये पूछा गया कि इस मामले में जो ये कब्जे किए हुए हैं लोगों ने, चाहे वो वन भूमि है, सरकारी भूमि है या दूसरी कोई भी भूमि जो आती है इसमें, तो उसके लिए सरकार ने क्या रणनीति तय की है। इसीलिए जो बैठक रखी गई थी, इसलिए सभी वर्गों की जो लोग पीड़ित है इसमें आते हैं, जो भी अपने नियरेस्ट जो समझ लो, अभी आज तो धर्मशाला कंस्टिट्यूंसी के नज़दीक से जितने भी लोग थे, पीड़ित लोग थे, वो सब यहाँ पर वाल्मीकि मंदिर पर बैठक हुई और उसमें ये निर्णय लिया गया कि ये जो सरकार ने जो है हमारे पर प्रहार किया है गरीब लोगों पर, उनको बेघर करने का अपने नीति ना बनाकर और सरकार कोर्ट में पक्ष ना रखकर, तो उसके लिए जो हमें इसके लिए बड़ा एक आंदोलन करना पड़ेगा। या तो सरकार इससे पहले कोई बड़ा ही आंदोलन या सरकार के खिलाफ जब बड़ा ही जन आक्रोश पैदा हो जाए हिमाचल प्रदेश में, तो उससे पहले सरकार को जो है सुप्रीम कोर्ट में जाकर इस संबंध में या तो उसमें लेनी चाहिए, रोक लगे इस फैसले पर, और जो है फिर सरकार जो है अपना पक्ष सही ढंग से कोर्ट में रखे और कोर्ट से टाइम ले कि इतने समय के अंदर हमारे लोगों के लिए नीति बनाएंगे और जो इसमें प्रभावित हो रहे हैं लोग उनके लिए कोई अच्छा मतलब नीति बनाकर उनको राहत देंगे। वोट की राजनीति रही है, इसी के सहारे और आश्वासन देते रहे हर साल पर वाल्मीकि जयंती के बतौर, जब कोई भी मुख्यमंत्री या सरकार का नुमाइंदा बुलाया जाता था तो ये बोलता था आज आपका काम हो गया, आपकी फाइल चली गई, फलाना हो गया। लेकिन कुछ समय पहले जो था 2014 के बाद जब सरकार बनी थी, तो उस वक्त कांग्रेस की सरकार ही थी। नाम नहीं किसी का लेना चाहूँगा क्योंकि फिर जो है दूसरे रास्ते में चली जाती है बात, तो फिर थोड़ा, तो इसके लिए वहाँ उस टाइम पे जो ये मसला था, जो कोड इसमें जो नीचे लोगों ने अपनी ज़मीन जो मिली हुई थी, 65 कनाल के ऑर्डर थे उस टाइम पे, तो वो जो कागज़ है उस 65 कनाल का जो अभी भी सरकार ने उसको उजागर नहीं किया, वो कागज़ अभी भी दबा के रखा। लेकिन एक कागज़ जो है अभी सरकार ने या प्रशासन ने थोड़ा सा दबाव बढ़ा, गड्डी खोल किसी भी तरह से पॉलिटिकल बेस पर भी बना थोड़ा सा दबाव, तो वो जो कागज़ है वो अब निकला है, वो जाकर जो मौके पर जो थी 8 कनाल 10 मरला जगह थी और मौके पर 17 घरों को दी थी। लेकिन वो भी 44 साल के अलॉटमेंट हुई थी, लेकिन 44 साल के बाद उसको भी रेगुलर कराया गया था। वो भी कुछ हम लोगों ने मेहनत की, कोई प्रेशर बनाया, तो 44 सालों के बाद वो हुई। लेकिन जो बाकी 41 घर बने हुए हैं उस जमीन पर, क्योंकि एक हमने कब्जा खुद करवाया लोगों से, उसका एक कारण रहा सरकार इस जगह पर जो हमारी जगह थी उस पर अपने ऑफिस बनाने लग पड़ी। अभी कई उदाहरण है, कोर्ट है, जैसे कंज्यूमर कोर्ट है, फॉरेस्ट के क्वार्टर है उस साइड पे, ये एग्रीकल्चर ऑफिस है, एक्साइज ऑफिस है, ये सारा हमारी ज़मीन पर जो है बना हुआ है। तो इसमें से हमारे कई लोग जो हैं जिनको जो अपना घर नहीं बना सके, किराए पर रह रहे हैं, कि वो है, अगर सरकार वो कागज़ निकाले तो भले चलो ठीक है, सरकार ने बना लिया हुआ है वहाँ पर अपने ऑफिस बना ले हैं या किसी तरीके से कब्जा किया है, तो वो कागज़ सरकार निकाले और जितने जो सरकारी प्रशासन ने इस पर जो अपने मकान के ऑफिस बनाए हुए हैं वो उसके बदले हमारे दूसरी जगह दे दे। लेकिन वो कागज़ तो बाहर निकालें, उसको जो दबा के रखा हुआ है वो हमारे लिए एक बहुत वो है कि जो हम इस पर दावा नहीं कर सकते एक, ठीक है नहीं। तो अब मेरा तो यही मानना रहेगा कि वो कागज़ भी सरकार निकाले और हमारे लोगों को जो रह गए हैं, छूट गए हैं लोग, जो किराए पर रह रहे हैं, जैसे भी रह रहे हैं, चाहे कोई झोपड़ी बनाकर रह रहा है, तो उनको जो है दूसरी जगह देकर उनको राहत प्रदान करें। और ऐसा लोगों को सड़क पर लाने वाले फैसले सरकार
ना दें, लेकिन जो पीड़ित लोग भी है जितने भी इस एरिया में पूरे हिमाचल प्रदेश के आ रहे हैं उनको जो है कोई नीति बनाकर कोर्ट से स्टे लेकर उनको राहत दें, ताकि इतने परिवार जो हैं सड़कों पर आ जाएंगे, क्योंकि उन लोगों ने अपनी सारी जमा पूंजी जो है जिंदगी की इन मकानों में बना दी है। अगर ये लोग सड़क उखाड़ देती है सरकार, लेकिन उसके बाद भी तो सरकार को जमीन देनी पड़ेगी ना दूसरी जगह पर। तो इससे पहले जिस जगह पर लोग बसे हुए हैं सरकार उसके रेगुलाइजेशन के बारे में विचार करे, कोई नीति बनाए, कोर्ट में ऐसा पक्ष रखे जिससे इन लोगों को राहत मिल जाए। जो कि जब से ये 5 अगस्त का फैसला हाईकोर्ट का आया है, लोगों की रातों की नींद उड़ी हुई है इस फैसले से।